अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलामुन अला इल-यासीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुश्किल कुशा अली का दुलारा हुसैन है। मुश्किल कुशा अली का दुलारा हुसैन है। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। मुस्लिम का सर बुलंद है इसलिए, मुस्लिम का सर बुलंद है इसलिए बातिल के सामने कि हर दम हमारे पास हमारा हुसैन है। खल्क़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त, शाहकार तख्लीक़ कुदरत, क़सीम अल जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, हुज़ूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजय कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात, बल्कि जान जहान कायनात। वो गरीब नवाज जो उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएं तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फ़ों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। जिनके चेहरे की चमक से सूरज ज़ियाब आता है और जिनके दांतों की तनवीर से जवाहरात चमकने का हुनर सीखते हैं और जिनके लबों की नज़ाकत से गुंचे चटकना जानते हैं और जिनकी आँखों की पुतली की स्याही से रात को हुस्न की खैरात मिलती है और जिनके कदमों के निशानात से इंसानियत राहें पाती है। यारो जिनका जाना इल्लल्लाह, रहना मअल्लाह, सलाम सलामुल्लाह, कलाम कलामुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, शफ़क़त रहमतुल्लाह, क़िबला बैतुल्लाह, सहाबी रज़ियल्लाह, लश्कर हिज़्बुल्लाह, हैदर असदुल्लाह, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में दुरूद शरीफ का खैराज अर्ज़ करने के बाद मोइनुद्दीनपुर में हर साल की तरह अज़ीमुश्शान दस्तरख़ान लगा है। उलमाए अहले बैत के चेहरे चमक रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल व अस्हाब के दीवाने मस्तानों की तरह हाज़िरियाँ दे रहे हैं।
यकीनन ये ग़ुलामान अहल बैत अहल सुन्नत व जमात मोइनुद्दीनपुर, इनके मुआविनीन, मुतल्लिक़ीन, मुहिब्बीन, मैं समझता हूँ कि बहुत से खिराज और सलामियों के हक़दार हैं जो हर साल कोशिश व काविश कर कर इस बज़्म को सजाते हैं, नारे हुसैनी लगाते हैं और लंगरे अली पकाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों के चर्चे कराते हैं। यकीनन जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, इसमें कोई शक नहीं। अल्लामा सयूती ने लिखा है कि वो जब काम लेने पे आए तो पत्थरों से भी ले लेता है, अबाबीलों से भी ले लेता है। खुशबख्त हैं वो लोग जो मुनसलिक हैं, मुतहर्रिक हैं, मुआविन हैं, कोशिश व काविश करने में वो सबकत ले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अज़ल से ऐसे लोग चुने हुए होते हैं। ये कोई ख़ताबत के जुमले नहीं मैं अर्ज़ कर रहा, मेरी तबीयत से आप लोग अरसे दराज से वाकिफ़ हैं। हम हर साल तकरीबन अहले बैत इकराम की बारगाह में नौकरी पेश करने के लिए हाज़िर होते हैं और मेरे सीने के अंदर जो भी फैज़ान है वो नबी की आल का सदका है, हुजूर की निस्बतों का सदका है। क्योंकि सब कुछ जो कुछ जिसको मिलता है हुजूर के सदक़े से मिलता है। बाखुदा खुदा का यही दायदार, और कोई नहीं मफ़र मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं। बस इससे कोई बड़ी बात और अगली बात नहीं है। सरकार की खैरात सरकार के दर्ज से अल्लाह तबारक व तआला देता है। तो इस एतबार से मैं सिर्फ़ कोई हौसला अफजाई के लिए नहीं या मुबालगे की सूरत में नहीं अर्ज़ कर रहा। आजकल बड़ा मुश्किल दौर है, फितनों का दौर है, शैतानियत का दौर है। लोग काम थोड़े करते हैं, शरारतें ज़्यादा करते हैं। लोगों की जहनीत बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें डालते हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर ऐसी कोशिश, ऐसी बज़्म, ऐसा हुस्न, ऐसा ये रूहानी लंगर और ये ऐसा जज्बा, ऐसा वलवला, और फिर जहाँ बहुत सारा धुआं हो, बहुत सारे अंधेरे हों, वहाँ पर सवेरे 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 ऐसी बाद सबा का इंतज़ाम करना, यकीनन ये महज़ खुदा का फ़ज़ल है, खुदा की रहमत है। कितने सालों से आप लोग ये लंगर लगा रहे हैं, दस्तरखान सजा रहे हैं। यकीनन बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, बहुत सारे लोगों की इस्लाह होती है। ये शैतान लोग होते हैं कि जी इतना अरसा हो गया है तो क्या फ़ायदा हुआ है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। क्या ये कम है कि इतने लोग ज़िक्र रसूल सुनते हैं, ज़िक्र अहले बैत रसूल सुनते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर के ज़िक्र की चाशनी महसूस करते हैं। अल्लाह अकबर। और इस उम्मत का क्या तुर्रा इम्तियाज़ है, सुभान अल्लाह, कि वो इमाम राज़ी ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 40 दिन गए थे और पीछे उम्मत की गुमराही की दास्तानें अर्शों फर्शों तक पहुंच चुकी थी। कितने दिन गए थे अल्लामा साहब? 40 दिन ही गए थे और पीछे से उम्मत गुमराह हो चुकी थी। 1400 साल के बाद भी इस उम्मत ने कुरान और अहले बैत का दामन नहीं छोड़ा। ये कोई छोटी बात। 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है और ऐसे ही पता चल रहा है कि ये सरकार हैं, वो हैं, वो हैं, वो हैं, वो हैं। और उसकी वजह ये है
शाह तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि ये जितना बंदों के सीने में ईमान है, ये उस सिराज मुनीर यानी उस सूरज की किरणें जो गुंबद खजरा में चमक रहा है, उस सूरज की ये किरणें हैं। तो अगर 1400 साल के बाद भी रोशनी इसी तरह है तो फिर सूरज पता चला कि अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। उम्मत का रिश्ता अपने नबी से बहुत गहरा है, बहुत बहुत ही मजबूत है। हालांकि आंधियाँ बड़ी चली, बड़े बड़े जालिम जाबर बादशाह यजीदी कुव्वतें हर दौर में आती गई, उम्मत के साथ बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, लेकिन वो सरकार ने फरमाया ना, मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात होगी जो हमेशा हक वालों की होगी और हक बोलती रहेगी, हक बयान करती रहेगी। अल्लाह अकबर। वो गुमराह नहीं होगी और मेरी उम्मत गुमराही पर जमा भी नहीं होगी। ये सरकार का फरमान है। अल्लाह अकबर। और खुशबख्त हैं वो लोग। सही बात है, मैं अर्ज़ करता हूँ, ये कोई तकरीर की सूरत नहीं, ये दिल की एक ताबीर और दिल की एक आवाज़ है कि अहले बैत इकराम की मोहब्बत ये फ़र्ज़ है। इसके बगैर नमाज नहीं, इसके बगैर रोज़ा नहीं, इसके बगैर कोई इबादत नहीं। अब देखें ना, आले रसूल की मोहब्बत, आले रसूल का जिक्र, उसने ख़ास इबादत में भी उसको मुनक़ते नहीं किया, छड़वाया नहीं। ख़ास इबादत में आले रसूल का जिक्र, सलामी, दुरूद, ये इस बात का इशारा है कि तुम्हारी इबादतें जब भी कबूल होंगी मेरे महबूब की मोहब्बत और महबूब की निस्बतों की मोहब्बत से कबूल होगी, ऐसे कबूल नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। और हजूर मुजद्दद पाक ने लिखा है बाकायदा तौर पर, आप फरमाते हैं कि ये अहले सुन्नत का शार है कि अहले सुन्नत की पहचान, शार कहते हैं पहचान को, अहले सुन्नत की पहचान ये है कि इनके अंदर हुब्बे आले रसूल इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि फरमाया सबसे ज़्यादा हुब्बे आले रसूल अहले सुन्नत में है। ये शार अहले सुन्नत अस्त, अहले सुन्नत की पहचान है आले रसूल की मोहब्बत। क्योंकि आले रसूल की अगर मोहब्बत नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं। नमाज टक्कर है, खुदा की कसम, रोज़ा फाका है, ज़कात टैक्स है, हज का तवाफ फेरे हैं, दाढ़ी का बाल बाल वबाल है। सही बात है। और अगर नबी पाक की निस्बतों का हया, अदब, आले रसूल का प्यार है तो फिर ये सारे बाल कमाल है। अल्लाह अकबर। हुजूर मुजद्दद पाक ने बाकायदा, ये वो मर्द है जिसने, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, हुजूर मुजद्दद पाक जी, ये कोई छोटी हस्ती नहीं है। फरमाया कि एक होता है 100 साला मुजद्दद, जिस तरह आला हजरत है मुजद्दद मियाँ तो हाजिरा जी, 100 साल के बाद जो मुजद्दिद आता है। एक होता है 1000 साल के बाद। फरमाया 1000 साल और 100 साल में फ़र्क ये है कि जिस तरह नबी तो सारे हैं तो उनमें उलुल अज़म रसूल होते हैं। फरमाया इन मुजद्दिदों में उसी तरह वो मकाम उस मुजद्दिद का होता है जो मुजद्दद अल्फ सानी होता है। मुजद्दद अल्फ अव्वल और सानी, अल्लाह अकबर जल्ला शान, के वो पहला मुजद्दिद, फिर ये दूसरे मुजद्दिद हैं। अल्लाह अकबर। दीन अकबरी के मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम के दीन का परचम बुलंद करने वाली शख्सियत हुजूर मुजद्दिद पाक हैं। आप फरमाते हैं मेरे वालिद मोहतरम ने कई बार मुझे फरमाया कि अल्लाह की तरफ से मुझ पे कुछ चीज़ें मुनकशिफ हुई और उनमें सबसे ज़्यादा इनकिशाफ जो मुझ पे हुआ, फरमाया वो ये था कि ईमान सलामत उसी का रहता है जिसके सीने में हुब्बे आले रसूल होता है। आले रसूल की मोहब्बत के बग़ैर फरमाया ईमान ना बचता है और न ही सलामत रहता है किसी हवाला से भी। और
वो सरकार की अहादीस कितनी बड़ी पड़ी है। अल्लाह अकबर। वमन माता अला हुब्बि आले मुहम्मद माता शहीदा। फरमाया जो इस सोनी निस्बत के साथ मरा, जिसके सीने में अहले बैत इकराम का मोहब्बत, अहले बैत इकराम का प्यार है, फरमाया वो शहादत की मौत मरा है। वमन माता अला हुब्बि आले मुहम्मद माता मुमिनन माता सादिकन। फरमाया वो मोमिन मरा है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। और एक हदीस शरीफ है, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। फरमाया वमन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमा। फरमाया जो सच्चा मुहिब्बे अहले बैत है, जो अहले बैत इकराम की मोहब्बत में मरा, समझो वही अहले सुन्नत व जमात के रास्ते पे मरा, वो तरीके पे गया है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और सरकार की बाकायदा हदीस शरीफ का मफहूम है कि हुजूर ने फरमाया कि जिसके दिल में वमन अबग़द आले बैत मुहम्मदिन, फरमाया जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ माता यहूदन, फरमाया वो यहूदी मरे या नसरानी मरे, कोई फर्क। अल्लाह अकबर। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके सीने में फरमाया अहले बैत का बुग़्ज़ है, फरमाया बेशक वो सारी रात खड़ा होकर क़याम करता रहे, दिन को रोज़ा रखता रहे, फरमाया काबातुल्लाह शरीफ में मर जाए, फरमाया 1000 साल इबादत करे, फरमाया उसके सीने से ईमान इस तरह निकल जाता है, फरमाया जिस तरह कमान से तीर निकल जाता। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। फमन अबग़द वाहिदन मिनहुम लन यक़बल अल्लाहु लहु सलातन व ज़कातन व सौमन व हज्जा। ना उसकी ज़कात कबूल है, ना उसके रोज़े कबूल है, ना उसकी कोई शे कबूल है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अहले बैत रसूल का प्यार अता फरमाया है, अहले बैत रसूल की मोहब्बत अता फरमाई है। मैं आज एक बहुत खूबसूरत बात पढ़ के मैं रोया भी, और यकीनन मस्जिद में बैठा हूँ और मुझे बड़ा लुत्फ़ आया। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने एक बड़ा जुमला प्यारा लिखा है, सुबहान अल्लाह। आपने फरमाया तरीक़त 2 चीज़ों का नाम है, सिर्फ 2 चीज़ों का नाम है। फरमाया एक हुस्न इखलाक और दूसरा आले बैत का प्यार। तरीक़त ये कोई छोटी सी बात नहीं है। फरमाया 2 चीज़ें हैं। फरमाया जो चाहे कि मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करूं, तरीक़त असल में ये है कि वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह की मारिफत का रास्ता, अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता, ये जो तमाशे हैं ये तरीक़त नहीं है। 10-10 छापे डाल लेना, बाल लंबे कर लेना, 20-20 दिन गुस्ल न करना, 40-40 दिन गुस्ल न करना, कहीं दरबार पे गया हुआ है, 2 धागे उधर से बांध आया, 2 उधर से दांग, ये तरीक़त नहीं है, पीरी नहीं है। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ ढगोसले हैं। तरीक़त हकीकत में ये है कि अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब और मोहब्बत और वो तलब का रास्ता, वो असल में तरीक़त का रास्ता है। अल्लाह। और पीर का काम भी ये होता है, मैं कितनी मजालिस में अर्ज कर चुका हूँ कि पीर का काम भी ये होता है। पीर का काम तवीज़ देना नहीं है, ये एक शोबा है। चलो मखलूक खुदा आती है तो उसकी मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए दुआ दे देते हैं या कोई ऐसा सबब पैदा हो जाता है, लेकिन मकसूद नहीं है। मकसूद को तवीज़ धागा नहीं, मकसूद को ये सारा सिलसिला नहीं है कि इस तरह करे। अल्लाह अकबर। पीरी का मकसूद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुरीद का हाथ पकड़े और दरबार मुस्तफ़ा में पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हत्मे नबुव्वत, ताजदारे हत्मे नबुव्वत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे हुसैनियत, अखदी ठंडक दिलदा चैन, अखदी ठंडक दिलदा चैन, हसन या हुसैन, नारे गौसिया। जी सच्ची बात यह है। और फिर मैं आज एक बुज़ुर्गों का कौल पढ़ रहा था, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के, उन्होंने हद कर दी है। और बिलखुसूस हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारी सफ़ है ना, उलमा की सफ़ है, उनके लिए दीगर भी है। फरमाते हैं कि ये कुरान और अहले बैत को हुजूर ने इकट्ठा क्यों जिक्र किया। ये फरमाया 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। फरमाते हैं उसकी एक मेन वजह है। मेन वजह यह है कि फरमाया कि कुरान किताबुल्लाह है, इसके अहकाम और इसकी जितनी बारीकियाँ हैं
बंदा पढ़ के समझ के इसके अंदर खुश्की आ जाती है, एक बात। और उसके अंदर हो सकता है कि वो मोहब्बत के जज्बे और वो वलवले कुरान को पढ़ते पढ़ाते समझते समझाते, ये शाह साहब देखें समझते हैं कि मुदर्रिसीन जब कुरान सिखाते हैं पढ़ाते हैं और ये फ़िक़्ह का दर्स या दीगर सेट, तो एक बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं कि जिनमें बहुत सारी खुश्की होती है, मसाइल है ना। कुरान में ज़्यादातर क्या है, अल्लाहु अकबर जल्ला शान, मसाइल का बयान है। फ़ज़ाइल भी हैं लेकिन मसाइल ज़्यादा हैं, तो ज़रूरत भी इस अमर की है कि मसाइल बंदा सीखे। तो मसाइल जब बंदा सीखता है सिखाता है तो एक खुश्की तारी हो जाती है। मसलन मैं यहाँ पर वज़ू के फ़राइज़ सुनाना शुरू कर दूँ या कुदूरी शरीफ पढ़ाना शुरू कर दूँ तो आप भी थोड़े से बोर हो जाएंगे, एक खुश्की है, ठीक है ना। तो शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि अहले बैत का सरकार ने ये तोहफ़ा साथ इसलिए ज़िक्र किया कि फरमाया कि जो बंदा कुरान सिर्फ पढ़ता है, अहले बैत की मोहब्बत नहीं होती, वो खुश्क का खुश्क रहता है। लेकिन जिसके पास साथ हुब्बे आले रसूल हो, फरमाया वो खुश्की अहले बैत की मोहब्बत दूर कर दे। अहले बैत कराम का जो प्यार है वो खुश्की नहीं आने देता, वो इश्क के जज्बे, वो शौक, वो ज़ौक़, वो सफ़र में आसानी, वो मारिफत का रास्ता, वो अहले बैत रसूल की मोहब्बत उसके लिए आसान कर देती है। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। और दूसरा शेख मुहक्किक ने बड़ी खूबसूरत बात हज़रत शाह जी लिखी है, आप फरमाते हैं उसकी दूसरी वजह यह है और बहुत बड़ी वजह कि कुरान के साथ नबी पाक ने अहले बैत का जिक्र क्यों किया। फरमाया इसलिए कि बाज़ दफ़ा कुरान पढ़ के बंदा ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है, उसके अंदर उजब आ जाता है। एक नमाजी है, हालांकि नमाज पढ़ता है लेकिन बीमार होता है। बीमार क्या होता है, उसके अंदर तकब्बुर होता है, मैं नमाजी हूं, मैं हाजी हूं, मैं जाहिद हूं, मैं इबादत गुजार हूं। तो बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं जब तेरे अंदर ये बात आ जाए ना तो फर्ज के अलावा फिर इबादत भी छोड़, फिर कोई गली साफ कर, कोई मस्जिद की लैट्रीन साफ कर, फरमाया कोई और रास्ता इख्तियार कर कि ये सजदा तुझे बहका रहा है, ये सजदा तुझे दूर ले जा रहा है रब से। हालांकि सजदे का काम तो ये था कि रब के करीब करता, रब के नजदीक करता, रब का कुर्ब देता, लेकिन तकब्बुर तेरे अंदर आया, उजब आया है। और जब उजब आ जाए, तकब्बुर आ जाए, अल्लाह अकबर। और आपको पता है कि आप देखें कि बाज कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं, इतना बड़ा तकब्बुर, इतनी बड़ी अनानियत, इतना बड़ा क्यों होता है, ये बंदा बीमार होता है। इसीलिए बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं फरमाया ये जो बीमारी है बड़ी बड़ी मुश्किल से दूर होती है और किसी कामिल की निगाह से होती है। बाज फकीरा किसे ना मारिया बाहू चोर अंदर दाहू, ऐसे ही नहीं सुल्तान बाहू पुकारते रहे कि किसी अल्लाह वाले की निगाह से ये अंदर का चोर मरता है, ऐसे नहीं मरता। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो उस हजरत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात ग्रामी, सुभान अल्लाह, सैयद ज़ादे हैं, लेकिन जिस दर्द पे बैठे हैं अरई मर्द है। तो उन्होंने सबक सीखा, फरमाया मैंने सबक ये सीखा है, फुल्लां दा तू इत्र बना ते इत्रां दा फिर कड दरिया। लफ्जों पे गौर करो, वली के जुमले हैं, अल्लाह के बंदे के, अल्लाह के मुकर्रब बंदे के जुमले हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं। इन लोगों ने कुरान मजीद की तफसीर पंजाबी में की है, ऐसे समझा दी है, छोटी छोटी बातों में कुरान की तफसीर समझा दी है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। जिस तरह मियाँ साहब ने ऐसे पंजाबी में ना बंदे को गली बातें भी लगाया है और कुरान भी समझा दिया है। राधे हर कोई आखे, मैं भी आखा राधे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सारे नहीं कहते, लेकिन पंजाबी में कैसे खूबसूरत अंदाज में उस शहनशाह खड़ी शरीफ ने समझाया, राधे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे। ये सारे आख दो तो मैं भी आखदा, लेकिन अगली बात क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शान। अगली सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम की तफसीर बयान करते हैं, बिन मुर्शिद राह नहीं लबना, मर वैसे विच राह दे। ऐसी तफसीर कर दी है इन मर्दों ने कि हम 100 घंटे तकरीर करें तो हो सकता है ये ना समझा सकें, और ये दरवेश लोग चंद जुमलों में बात समझा देते हैं।
और इस अंदर की पाकीज़गी और ये जो बीमारी है अना की, मैं की, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, इसको दूर करने के लिए, और ये कितनी बड़ी बीमारी है, हज़रत शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में फरमाया, फुल्लां दा तू इत्र बना ते फिर इत्रां दा कड दरिया, दरिया दे विच गोते ला, मच्छियां वांगू तारियां ला। अच्छा, फुल्लां दा इत्र बन जाए तो इत्र भी थोड़ा ना हो, कोई किसी 2 शीशी ना हो, दरिया कितना होगा, कितने फुल होंगे, फिर कितना इत्र होगा। तो दरिया में थोड़ी सी नहीं लगानी भी चलो खुशबू हो जाएगी, पर मैं गोते लगाओ, फुल्लां दा तू इत्र बना, इत्रां दा फिर कड दरिया, दरिया दे विच गोते ला, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ऐसे नहीं होता। तो हजरत शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि ये मैं मारने का सबसे बेहतरीन जरिया, और दुआएं दोगे तुम शाह साहब को, हजरत शाह साहब को, इस अंजुमन को दुआ दोगे ये जुमला सुन के कि सबसे बेहतरीन जरिया अंदर की मैं मारने का, फरमाए वो अहले बैत रसूल का प्यार है। इसलिए अल्लाह ने कुरान के साथ, सरकार ने कुरान के साथ अहले बैत का जिक्र किया कि कुरान पढ़ने के साथ बाज़ दफ़ा बंदा बीमार हो जाता है, तो वो बीमारी को दूर करने के लिए ये हस्तियां हैं जिन्होंने नेज़े पे कुरान पढ़ा है। ये हस्तियां हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो उस एतबार से मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये अहले बैत रसूल की जो मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। मैं आज एक बड़ी अजीब बात पढ़ रहा था अहले बैत रसूल के हवाला से, सुभान अल्लाह। और जब भी मैं पढ़ता हूँ, सच्ची बात है, मस्जिद में बैठता हूँ, मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं पढ़ता, अपने लिए पढ़ता हूँ, और फिर बड़ा लुत्फ़ आता है, बड़ी मोहब्बत, और फिर मज़ा आता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि आपने अल्लाह की ज़ात की मारिफत के क्या अंदाज़ अख्तियार किए हैं, और सुल्तानुल आरिफीन है आप, कोई छोटा बंदा तो नहीं ना बायज़ीद बुस्तामी, बहुत बड़ा शहनशाह है। तो पूछा सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ ने फ़ायदा दिया है अल्लाह की मारिफत के सफ़र में? फरमाया मैंने नबी पाक की निस्बत को देखा है कि हर जगह काम आती है। ये अहले बैत रसूल सरकार की दीगर जितनी निस्बतें हैं, फरमाया तोड़ जाके भी मैंने देखा कि बंदे का काम नहीं बनता। और ये बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं मैं तोड़ जाके देखा, तोड़ जाके भी कहते हैं मैंने देखा, काम नहीं बनता जब तक इनकी नजर ना हो, सरकार की अहले बैत की मोहब्बत ना हो। इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये लोगों को मुगालता है, ये खारजी लोग हैं जो सरकार के अहले बैत से प्यार नहीं करते, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर निस्बतों से प्यार नहीं करते, वो दीगर लोग हैं। अहले सुन्नत नबी पाक की हर निस्बत का अदब करने वाला है। अहले सुन्नत के अंदर तो आपने देखा होगा, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, सुबहान अल्लाह, कि अंदाज ही वखरा है। अब सोच सकते हैं कि अहले सुन्नत भी हो और सरकार की किसी निस्बत का बेअदब हो, सोच सकते हैं? बोलो तो सही ना। ये अदल और इंसाफ से बात कर रहा हूँ यार, कोई ऐसे आपको खुश करने के लिए नहीं कर रहा। मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूँ। जिस किसी को मुगालता है वो दूर कर ले। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। बड़े बड़े शाजोर हजारां दुनिया अंदर आए, जद पैगाम मौला दा मिलिया बिस्तर जाड़ उठाए। किसे नाल वफा ना कीती इस दुनिया बेअतबारी, ना कोई रिया महबूब इत्थे ते ना किसे दी यारी। किसे दे हथे पैर न लगे सब टुर गए वारियो वाजी, आजम इत्थे दिल न नवी ने तरोसी जांदी वारी। आज तो वजीरों की पुश्त पनाई हो जाएगी, अमीरों की पुश्त पनाई हो जाएगी, बड़े बड़े तल्लुकात काम आ जाएंगे। आज बच जाएगा बंदा, लेकिन वो हजरत बहलोल दना की चोरी हो गई ना, तो उन्होंने कब्रिस्तान जाके डेरा लगाया। तो किसी ने पूछा बाबा जी आपकी चोरी हो गई है, आप कब्रिस्तान जाके बैठ गए? तो आपने फरमाया भाई मेरी चोरी हो गई है, तो मुझे इसके अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आया। आए देखो क्या अहलुल्लाह का तरीका है। तो कहा पुलिस वगैरह को बताएं। फरमाया पुलिस को बताने का मेरे पास टाइम नहीं। तो अब कब्रिस्तान में क्यों बैठे हैं? फरमाया इसलिए बैठा हूं, एक ना एक दिन चोर इधर आएगा, एक ना एक दिन आना है। आज नबी पाक की अहले बैत से गद्दारी करके, नबी पाक की निस्बतों से गद्दारी करके आज बंदा बच जाएगा। आज उसके नारे लग जाएंगे, बड़ा कुछ हो जाएगा। यकीनन मैं नहीं कहता क्या कुछ नहीं हो सकता, दुनियादारी है,
लेकिन यार कितनी कितनी देर कितनी है। कब्र में नबी पाक की हाल ने काम आना है, कब्र में नबी पाक की निस्बतों ने काम आना है, सच्चे अकीदे ने काम आना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अशद प्यार और सरकार की निस्बतों के हया ने कब्र में काम आना है। कब्र में ये लोग आज, ये सच्ची बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि लोग जो कहते हैं ना, ये इनकी सोच गलत है। कहते हैं कि बस ठीक है, अकीदे का क्या मसला है। ओ भाई, कब्र जो पहली मुश्किल है उसमें है ही अकीदे की बात है, उसमें अमल की तो बात ही कोई नहीं। मन रब्बो का तकल्लुक अकीदे के साथ है, मादीनों का ताल्लुक अकीदे के साथ है जी। अकीदा आज कहते हैं जी अकीदा की करना है जी, सानू केड़ियां पाबंदियां लांदे हो, जो मर्जी असी करिए, अकीदा केड़ा होया। मन रब्बो क्या है, मादीनों का क्या है। वो सरकार के बारे में जब पूछा गया है तो क्या है, वो अकीदा, ये अमल तो नहीं है ना। अगर अकीदा सही है तो फिर बेड़ा पार है, और अगर अकीदा सही नहीं तो फिर तो पहली मंजिल ही फेल हो जाएगी। तो इसलिए इस पे कोई कंप्रोमाइज करने का जहन न रखें। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और नबी पाक की सारी निस्बतों का अदब, अल्लाह अकबर जल्ल शानो, ये दिल के अंदर रखें। और आज ऐसे ऐसे खन्नास लोग हैं, ये एक मुल्तान का खबीस सा बंदा सुर्ख, उसने रुमाल लपेटा हुआ है और जहन्नम का उसके ऊपर नजर आ रहा है चीड़ा जी, और वो यजीद की तारीफें कर रहा है और वो पता नहीं क्या भक रहा है। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। मैं कहता हूं तुझे कब्र में पता चलेगा हुसैन क्या है, तुम्हें कब्र में पता चलेगा कि हजरत इमाम अली मकाम का मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर जल्ल शानम जी। एक लाल मस्जिद वाला बाबा जी, बुरके वाली सरकार, तू उस वेले एडा तू जना से बुरका पागा क्यों है। या यजीद कसीदे पे पढ़ता कि मेरे ख्याल में ये है कि यजीद का कसूर नहीं था। मैं कहा अब्बे को ना बचाओ और ना बचाने की कोशिश करो। यजीद के इसमें अगर बिल फर्ज, अगर एक मिनट के लिए, अगर इस वाक़े करबला को के अलावा भी इसको पीछे कर दिया जाए, वाक़े करबला को, यजीद के जो करतूत हैं, मस्जिद नबवी के साथ घोड़े किसने बांधे, 10,000 सहाबे किबार रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमाइन को, अहले बैत इकराम को अल्लाह बेहुरमती की शहीद किया, किसने किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जो हुजूर हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर के नवासे थे, सबसे ज्यादा, चूंकि उस वक्त आपने उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का केस लड़ा और उस वक्त आपने हक अदा किया। ये सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं, हजरत सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाते गिरामी। और ये वही मर्द है जी, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं, उनके ये बेटे हैं। और ये हजरत सय्यदना जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, हवारी रसूल, जिनके बारे में सरकार ने फरमाया हर उम्मत में नबी का एक हवारी होता है, और फरमाया मेरा हवारी जुबैर है। अल्लाह, उनके बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर सबसे आला केस उस वक्त जो लड़ा है हजरत इमाम हुसैन का, कि ज्यादती कितनी तुमने की है, और यजीद के साथ टक्कर लेकर उस वक्त जो है आपने फरमाया मैं कभी भी नहीं यजीद को छोड़ूंगा। उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने, और यजीद ने सबसे ज्यादा ज्यादती भी इसलिए की हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर पर कि वो इमाम अली मकाम का नाम लेते थे, इमाम हुसैन का नाम लेते थे। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर वो हस्ती हैं, अल्लाह अकबर, 30 दिन नहीं 29 दिन काबतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ लटकाया गया, आपको दीवार के साथ लटकाया गया, लेकिन हर दिन खुशबू के हुल्ले और ज्यादा आ रहे हैं, और ज्यादा खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं, और ज्यादा खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर 90 साल के थे, और हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से कहा गया कि आपके बेटे की लाश को काबे की दीवार के साथ लटकाया गया है, तो आप जाके देखें। आप आई तो मां फिर मां होती है, लेकिन देखो जिनकी तरबियत सरकार ने की हो। अल्लाह अकबर। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर आके काबतुल्लाह शरीफ के साथ जब लाश लटकी देखी, 29 दिन हो गए, और
मदीने मक्का शरीफ की गलियों में खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं। तो अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक अकबर की बेटी ने एक ही बात कही, कहा वैसा सवार है अभी तक सवारी से नीचे ही नहीं उतरा, अभी उतरने का इसका टाइम नहीं आया। पूछा गया माई साहबा ये हमें बताएं, ये बताएं कि हर दिन खुशबू के हुल्ले ज्यादा आ रहे हैं इस अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के जिस्म से। देखो अल्लाह अकबर जल्ला शान यजीद के साथ टक्कर ली, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का केस किस मोहब्बत के अंदाज से लड़ा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला के जिस्म से खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं। तो उस वक्त हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से पूछा गया कि ये क्यों खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं। फरमाया तुम समझते हो कि ये अबू बकर का दोता है तो इसलिए खुशबू आ रही है, अस्मा बिनते अबी बकर का बेटा है तो इसलिए खुशबू आ रही है? जी इसलिए खुशबू नहीं आ रही। फरमाया मुझे पता है कि मेरे बेटे ने सरकार का खून मुबारक पिया हुआ था, कि सरकार ने पछने लगाए थे और खून दिया था सरकार ने किसी बर्तन में, कहा जाओ फेंको, तो इस मेरे अब्दुल्ला ने फरमाया वो खून पी दिया था। और फरमाया आज जो मक्के की गलियों में खुशबू है, फरमाया वो जुबैर की करामत नहीं, वो रसूलुल्लाह के खून की खुशबू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे तहकीक। अगर खून का चुल्लू पिया जाए तो ये शान है, तो फिर नस्ल रसूल की क्या शान होगी, सरकार की आल का क्या मकाम होगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिगर के टुकड़े सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा हैं, उनका क्या मकाम और क्या मर्तबा होगा। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। तो इस एतबार से मुक्तदर सामीन हजरात, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी, आप वो शख्सियत हैं कि यजीद ने सबसे ज्यादा ज्यादती की। आज के सीधे पड़ता है यजीद के, फिर वो हमारे बुजुर्ग कह गए, शाह जी कह गए, और सच्ची बात है, और हमारा भी बयानिया और आप हर शख्स का बयानिया है, खुदा तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे और हमारा हशर इमाम हुसैन के साथ। आमीन। कोई दिल्ली से मुझे नजर आई है थोड़ी सी, मुझे पता है कि कोई बस लानी, लेकिन तवज्जो नहीं की ना, तवज्जो नहीं की, मसला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अहले सुन्नत में जरा भी जारासीम खारजियत और राफजियत के नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि तवज्जो नहीं बाज दफा फरमाते। खुदा तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे, हमारा हशर को आमीन। अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। क्या अच्छा, हाय हाय सुभान अल्लाह। मैं शायद पिछली दफ़ा, मुझे याद नहीं, या उससे पिछली दफ़ा ये मैं अर्ज़ करके आपसे गया हूँ। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। हम सैयदा ज़हरा पाक के किसी एक बेटे को नहीं मानते, हम सारे शहजादों को मानते। मौला अली के सैयदा ज़हरा पाक के बतन से कितने शहजादे हैं? बोलो दो। तो एक का नाम क्यों हो? नाले आँख दी ठंडक ते दिल दा चैन, को एक इतनी ना दो न। ये हदीस शरीफ का तर्जमा है। हाँ जी, तो दो है ना, तो जब दो हैं तो एक का नारा क्यों लगे? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। जी हम ये जो मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूँ, कोई तफरका परवरी की बात नहीं है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, सही बात अर्ज कर रहा हूँ। कभी इस पर तफसीली बहस होगी कि ये 12 इमाम और 14 मासूम का जो नारा है, ये अहले सुन्नत का नहीं है जी। सिर्फ हम 12 इमाम नहीं, हम तो हुजूर की नस्ल पाक के हर फर्द को इमाम मानते हैं। मोहम्मद बिन हनफिया जो मौला अली के बेटे हैं, ये हजरत इमाम आजम के उस्ताद हैं, वो इमाम नहीं। इमाम हसन पाक की जितनी औलाद है उनको क्यों इमाम नहीं मानते? क्या वजह है? हम अहले सुन्नत हैं, हम इमाम हसन पाक की औलाद को भी अल्लाह अकबर इमाम मानते हैं। अख दी ठंडक दिल दा चैन,
अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। सही बात है। और मौला अली की बहुत आपकी औलाद मुबारक, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, 25 औलाद मुबारक है मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम की। सुबहान अल्लाह। सरकार के सहाबा की औलादें, फिर सारी की सारी औलादें, लेकिन पूरी कायनात में ना कोई हुसैन जैसा ना कोई हसन जैसा। खुदा की कसम कोई ना हुसैन जैसा है ना हसन जैसा है। हमारा दिल करता है हम नारा लगाएं, अख दी ठंडक दिल दा चैन, वाह हसन वाह हुसैन। या भी कह लिया करो, वाह भी कह लिया करो। अब ना 5 मरतबा मोहब्बत के साथ बात करनी है। और मैंने बात फिर अगली जो बात है वो बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लाह अकबर। ताकि ये जो इनको जरासीम लगे है ना, ये यजीद के जो कसीदे पढ़ते हैं जी, कोई सुरख रुमाल वाला, कोई बुरके वाला, ये जितनी शैतानी कुव्वतें हैं, इनको पता लग जाए कि इमाम हुसैन के गुलाम सच्चे कौन है। अल्लाह अकबर। ये अख दी ठंडक दिल दा चैन, पंजतन पाक की निस्बत से किसी का हाथ भी नीचे ना रहे, किसी की जुबान भी ऐसे खामोश ना रहे, मुंह खुले। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम ये जो बोली होती है ना, इसकी कदर कब्र में पता चलेगी कि इसका रेट क्या है। आज तो बंदे बहुत सारे सूफी भी बन जाते, चुप कर जाते हैं ना। और यार इन हस्तियों के लिए बोला करो, इन्होंने तुम्हारे लिए बोलना है, इन्होंने तुम्हारे लिए बोलना है। अल्लाह अकबर जल्ला। 5 मरतबा डट के को हाथ उठा के, अख दी ठंडक दिल दा चैन, वाह हसन वाह हुसैन, वाह हुसैन वाह हसन वाह हुसैन, वाह हसन वाह हुसैन, वाह हसन वाह हुसैन, वाह हसन वाह हुसैन, वाह हसन वाह हुसैन। यूं बयां करते हैं सुन्नी। अल्लाह अकबर जल्ला। यार देखो ना, आज ये जो इनको, मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं, कुरान को किस्सा कहानी है, क़यामत तक निसाब है, हदायत है। कुरान में उस कुत्ते का जिक्र है बोलो, है ना। और ईसा के 11 का जिक्र है, उस कहफ का गार का जिक्र है जी। 3 मरतबा कुत्ते का जिक्र है, 3 मरतबा। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद, ये तो कुत्ते के बैठने का जिक्र है ना, कि कैसे बैठा हुआ था। जिसकी माँ कुत्ती, जिसका बाप कुत्ता, जिसकी असल नस्ल। लेकिन नमाज में भी इमाम पढ़ेगा, चाहे काबे में भी हो, चाहे मस्जिद नबवी में भी हो, किसी मस्जिद में भी हो, जब ये आयत आएगी तो छोड़ेगा कल्बुहुम, पढ़ेगा या छोड़ेगा? बोलो तो सही ना यार, ये बोलने की कब्ज़ थोड़ी दूर करो। पढ़ेगा ना, बोलेगा। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तुम्हें शर्म नहीं आती कि जो ईसा के सहाबा का कुत्ता हो, उसका जिक्र अल्लाह कुरान में करे, तो जो नस्ल रसूल का क्या मकाम? तुम्हें हया ही नहीं आती। अली 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 सुबहान अली 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 मौला अली मौला। डट के बोलो, ये आले सुन्नत को कब्ज़ शब्ज़ का कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं आले सुन्नत को। गवाह मदीने की गली गली है जिधर भी देखो। बोलो ना यार, ऐसे तो नहीं, हाथ दोनों उठे। गवाह मदीने की गली गली है जिधर भी देखो। कुन तो मौला, जरा इंज नहीं, फिर जे मैं उठ खलोता तो मेहरबानी करो। मन कुन तो मौला, मेरे नबी ने मौला, मैं जिसका मौला है उसका मौला। मेरा पीर पुकारे, तेरा पीर पुकारे। ये हवाएं सुन ले, ये फिजाएं सुन ले। जरा प्यार से बोलो, जरा जोर से बोलो, ललकार के बोलो। ऐसा आया हसनैन के राजी,
सल हर दम जीवे ए जोड़ी दा सदका मैनू लंगर दे दे मेरा मौला मौला मैनू लंगर दे दे कंबर मौला जो कुछ भी पड़ा है वो ऊंट पे रखा मेरा मौला मौला मैनू ऊंट ही दे दे कंबर मौला ए मेरे मौला वो ऊंट पड़ा है कत्तार के अंदर मेरा मौला मौला कत्तार ही दे दे कत्तार ही दे दे सायल मौला ए मेरे मौला सब जग के मौला नारे हैदरी नारे हैदरी चमन चमन गली गली। देखो किसी का कोई ना चेहरा बिगड़ा हुआ है ना है सोने चेहरे खूबसूरत रंग ऐसे खिले हुए अल्लाह अकबर कोई बीमारी नहीं ना अंदर बीमारी ना बाहर बीमारी गवाह मदीने की गली गली है। अल्लाह अकबर जल्ल सिर्फ कुरान देखो ना कुत्ते का अगर जिक्र अल्लाह ताला ऐसे जिक्र कर रहा है। अच्छा बैठा कैसे है जी कल्बुहुम। अच्छा यार वैसे मैं एक जुमला कह दूं कुत्ते तो पूरी कायनात में लेकिन अल्लाह उस कुत्ते को कह रहा है कल्बुहुम उनका कुत्ता उनका बोलो ये निस्बत है उनका और हमारा भी तारुफ क्या है हम उनके हैं। अल्लाह अकबर उनका कुत्ता और अल्लाह कह रहा है कि बैठा ऐसे हुए है ऐसे बैठा है ऐसे बैठा है जी। ये ईसा के यारों की शान है कि उनका कुत्ता और रब उसे कह रहा है कि ऐसे बैठा है। ईसा के यारों की ये शान है तो मोहम्मद के प्यारों का क्या मकाम होगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और फिर वनुक़ल्लिबुहु सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हम ना क्या करते हैं हम खुद उनकी करवटें बदलते हैं। क्या करते हैं कभी इंशाल्लाह मैं पूरा इंशाल्लाह इस पे कहफ पे बयान करूंगा असहाब कहफ पे सुभान अल्लाह। और मैं हम करवटें बदलते हैं अपनी तरफ क्यों निस्बत की। ये भी कह सकते हैं कि फरिश्ते बदलते हैं कहा हम बदलते हैं। अगर ईसा के सहाबा का रब इतना हया करता है तो महबूब के सहाबा का रब कितना। यार खुदा की कसम बंदे सोचते ही नहीं कुरान को नहीं सोचते कि कुरान पढ़ते ही नहीं समझ ही नहीं आती। अल्लाह अकबर सिर्फ असल है कि बिस्तरों के बोझ से नहीं इश्क का बोझ हो जी उस वक्त कुरान समझ में आता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो कि कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम फरमाता है कि अच्छा फिर देखो यार एक और बात मेरे आपके बोलने से ना मौलाना रूम ने लिखा है कि लोग बोले ना तो फिर बयान करने वाले पे अल्लाह और करम करता है और तुम अगर ना बोलो। वैसे यार मुझे एक बात बताओ ये मैं आप जिसको समझ आएगी वो ज़रूर सुबहान अल्लाह बोलेगा और डट के बोलेगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। जिस हस्ती का हम जिक्र पाक कर रहे हैं जिनका अशरा है इमाम अली मकाम का वो चुप रहे या नेज़े पे भी बोले तो उनका गुलाम क्यों ना बोले। अख दी ठंडक दिल दा चैन। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला करवटें खुद बदलता है कि जब सूरज की रोशनी आ जाती चमक आ जाती गर्मी ना लगे शिद्दत ना हो हिद्दत ना हो जी अल्लाह करवटें बदलता है जी। ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा को रब तबारक व तआला सूरज की गर्मी नहीं लगने देता तो महबूब की निस्बतों को जहन्नम की गर्मी कैसे लगेगी। अल्लाह अकबर जल्ला शान। अब गौर तो करें ना यार जी कि सूरज की गर्मी जो बर्दाश्त नहीं करने देता रब कहता है चलो इसकी करवट बदल दो। सूरज को कहता तू अंधे हो गए चाड़े
मेरे यार के यार लेटे हुए हैं, मेरे महबूब के यार नहीं, ईसा के यार हैं। अल्लाह अकबर, तो महबूब के यार, बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी को तो बीमारी कोई नहीं ना यार, इसके ना अंदर बीमारी है ना इसके बाहर बीमारी है। सरकार की सारी निस्बतों का अदब, सरकार की सारी निस्बतों का हया। अल्लाह अकबर जल्ला शानहुम व क़ल्बुहुम। चलो एक और बात कुत्ते की कर देता हूं। कुत्ते ने कहा कि मैं भौंकूंगा नहीं। कुत्ते ने क्या कहा? बोलो बोलो। कुरान शरीफ में कुत्ते का जो जिक्र है ना, सुभान अल्लाह, उसमें है कि वो भौंकेगा नहीं, ऐसे ही है ना। उसने कहा कि मैं भौंकूंगा नहीं। क्यों? क्या वजह थी? वजह क्या थी? कहा क़यामत तक मैं लाज नहीं लगाना चाहता कि मैं कुत्ता जरूर हूं लेकिन नबी के यारों को नहीं भौंकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे हत्मे नबूवत, ताजदारे हत्मे नबूवत। अच्छा यहाँ पर एक और बात भी कर दो ना जी। अल्लाह, शाह साहब की तो वैदानी कफियत है और मेरा भी दिल कर रहा है रात खत्म हो जाए बात खत्म ना हो। हाँ जी, असल बात फिर इंशाल्लाह ईदगाह में करेंगे। सरकार की खत्म नबूवत की बात करनी है ना, सरकार की इज्जत की बात करनी है। ये जो गुमाश्ते आज बना रहे हैं, खाके बना रहे हैं, ये उम्मत मर नहीं गई। इनके जिस्म पे जो ये सारे है ना, ये जितनी गर्दनों के ऊपर सारे, ये हुजूर की इज्जत के लिए। अल्लाह अकबर जल। इंशाल्लाह बात करेंगे, खाकों की बात करेंगे। खाक हो जाएंगे खाके बनाने वाले, रहेगा यूं ही उनका। अच्छा, चर्चे की बात सारे करो ना फिर। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, पड़े खाक हो जाए। चांद की तरफ थूकने वाले जो है ना, उनके मुंह पे पड़ता है। चांद का क्या बिगड़ता है? हाँ? और एक बुजुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, हाय हाय, मेरा दिल करता मैं बयान कर ही दूं। वह खाके खाकियों के बनते हैं और जिनका खिलौना भी चांद हो। उनको खाकियों का क्या फिक्र है। लेकिन ये हमारा इम्तहान है कि उम्मत जाग कितनी रही है। ये टेस्टर लगा रहे होते हैं हर दफ़ा, कि कभी कोई मसला छेड़ के, कभी कोई मसला छेड़ के, कोई अहले बैत का मसला, कोई सहाबा का मसला छेड़ के। ये टेस्टर लगाती हैं मुख्तलिफ बाहर की एजेंसियाँ, कुफर ताकतें, ये टेस्टर लगाती हैं कि उम्मत के अंदर गैरत कितनी है। लेकिन तुम भूल जाओ, ये गुनाहगार हो सकता है, नबी पाक का गद्दार नहीं हो सकता। और खुदा की कसम सच्ची बात मैं अर्ज करूँ ना, एक बंदा शराबी है, नमाजी नहीं, शराबी है, फासिक है, फाजिर है, लेकिन आपने देखा होगा, लेकिन जब सरकार की बात आती है ना, या इज्जत, हुजूर की इज्जत की बात आती है, वो कहता है बेशक शराबी हूँ, शराबी ज़रूर हूँ, लेकिन चुप कर, तेरी ज़ुबान काटूंगा, मेरे नबी के बारे में कुछ ना बोलना, मेरे सरकार के बारे में कुछ ना बोलना, तेरी मैं ज़ुबान काटूंगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो जी। वो एक वाक़या शायर का लिखा नहीं क्या जी, कि उसने कहा कि वो शराब के नशे में मस्त करके तो नबी की गुस्ताखी की, तो उसने वो थप्पड़ दे मारा। उसने कहा क्यों, तू तो नशे में मस्त है। उसने कहा कि मेरी बख्शिश का आखिरी सहारा भी तू मुझसे छीनना चाहता है। मेरी बख्शिश का सहारा ही सरकार है, और मेरी बात बनेगी कहां? उन्होंने तो मेरी शफात करनी है जिनकी तू गुस्ताखी कर रहा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। उम्मत जिंदा है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये हमारी गर्दनें तो कट सकती हैं लेकिन झुक नहीं सकती। और सरकार की इज्जत के लिए हम हर वक्त तैयार हैं, सरकार की नामूस के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। और सरकार की नामूस पर पहरा दिया है तो आले सुन्नत ने दिया है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार की इज्जत क्या है। क्योंकि वो समझते हैं कि जो सरकार की असल इज्जत
तब महफूज होती है जब सरकार की निस्बतों की इज्जत महफूज हो, सरकार के माँ बाप की इज्जत महफूज हो, सरकार के सहाबा की इज्जत महफूज हो, सरकार के आले बैत की इज्जत महफूज हो, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मंसूब चीज़ों की इज्जत जब अल्लाह अकबर महफूज होगी तो उस वक्त सरकार की इज्जत महफूज होगी। क्यों इमाम मालिक ने अपने बच्चे को कहा था अल्लाह अकबर जल्ला शानो, क्यों कहा था? उसने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं होना, क्या ले आओ तलवार, तलवार लेके आओ। बीवी आड़े आगे कहने लगी हजरत क्या हुआ है? इसने तो तबन ऐसे कह दिया, ऐसे पसंद नहीं फरमाया। ये होता कौन है? मेरा बेटा और नबी पाक की पसंदीदा सब्जी हो कद्दू शरीफ और कहे मुझे पसंद नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे सरकार की इज्जत की जरूरत। इस उम्मत के अंदर तो ये जज्बे हैं, इस उम्मत का तो ये वकार है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मालिक ने कहा इस उम्मत में कोई वो काफिर शख्स हो जाता है जो सरकार के नालैन को जुतड़ी कहे। हुजूर के नालैन का इतना अदब है, सहाबा का कितना होगा, अजवाज का कितना होगा, औलाद का कितना होगा। तू आज बक बक करता है, यजीद के कसीदे पढ़ता है, जा जहन्नुम में। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। हुसैन हमारे हैं, हुजूर हमारे हैं, सहाबा हमारे हैं। अल्लाह अकबर। हम औलाद काफी हैं उनके नारे लगाने के, हम उनकी औलाद हैं, हम काफी हैं उनके नारे लगाने के लिए। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। नबी पाक अब देखो ना यार, बात तो सुनो ना, क्या बात है। हजरत सैयदुना बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ो। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। सरकार सफर से वापस आ रहे हैं, ये इमाम यार आशिकों का क्या सबक और क्या अंदाज है। हुजूर के गधे, अब गधा क्या है? गधा गधा ही है, गधा क्या है? गधे ही है ना। अब वैसे भी किसी को ऐसे ताना देना हो जा गधया, लेकिन जिसकी निस्बत सरकार से हो गई है ना, इमाम मालिक ने कहा चुप करे। उसका नाम पहले क्या था? यजीद बिन शहाब। क्या था? सरकार ने, चलो मैं बात कर ही देता हूं 2 मिनट में। एक गजबे से हुजूर वापस तशरीफ ले रहे हैं, जंगल में आपने डेरा लगाया, एक वो गधा आया सरकार के सामने ऐसे खड़ा हो गया, कान उसने नीचे किए, हुजूर उससे कलाम करना शुरू कर दिए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान। भाई तू हाथ को देख के कह रहा है डिठे फोल कुरान दे वर्क सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई और डिठा। अल्लाह अकबर जल्ला शान। जेड़ा तेरी शान दा मुकाबला करे आशका उसनों असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, होंदा जमाने ते हो शोर डिठा। अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा। सरकार ना गधे से कलाम कर रहे हैं, पर मैं हाँ भाई तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि यजीद इब्न शहाब। तो हुजूर मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूँ, मुझे कबूल कर ले। या रसूल अल्लाह, ये जो मेरी पुश्त है ना, मैं वो गधा हूँ कि हमारी नस्ल में मैं 60 गधे थे और कोई ऐसा गधा नहीं जिस पे नबी ना बैठा हो। मैं उस नस्ल में आखिरी हूँ, मैं आखिरी गधा हूँ, आप आखिरी नबी हैं। गधे को भी पता है हुजूर आखिरी नबी हैं। ये कौन सी गधे की नस्ल है जो हुजूर को खत्म नबुव्वत का इनकार करती है? उस गधे ने कहा कि आप आखिरी नबी हैं और मैं आखिरी गधा हूँ, और मैं एक यहूदी के कब्जे में था, मैं ऐसे सफ़र पे था, उसने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया। क्योंकि ये भी एतराज़ होता है कि जी गधा आया था तो सरकार ने कीमत क्यों नहीं दी? तो सरकार के लिए ही आया था, सिर्फ वो गासिब था, वो यहूदी, उसने कब्जा कर लिया था। तो फिर जब उस गधे ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी पुश्त पर मैंने किसी ऐसे बंदे को नहीं बैठने दिया, जब भी कोई बैठने लगता मैं ऐसे कर देता, मैं ऐसे कर देता। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। जी गधे ने सबक दिया। क्या सबक दिया? नबी पाक का जो दुश्मन हो फरमाया उससे बच के रहना है। गधे ने कहा मैंने पुश्त पे बैठने नहीं दिया और मैं आपकी खिदमत के लिए मामूर हूँ और मुझे आप कबूल फरमा लें। सरकार ने फरमाया अच्छा यार तुझे कबूल किया तो ऐसा है कि तेरा नाम अब यजीद बिन शहाब नहीं होगा, तेरा नाम याफूर होगा। इमाम मालिक ने कहा है अब सूफिया की बात देखो, इस उम्मत का इम्तियाज देखो, है कि सिर्फ याफूर ना कहो उस गधे को भी, मैं हजरत याफूर कहो।
देखो सिद्दीक अकबर पे भौंके उसे इस उम्मत ने कैसे बर्दाश्त करना है। वो सरकार की साहबजादियों पे कोई भौंके इस उम्मत ने कैसे, जिस उम्मत में गधे, हुजूर के गधे को हजरत याफूर कहती है उम्मत। ये देखो असल में अदब और एहतराम और क्या है, हकीकत क्या है। और मैं हजरत याफूर, और उस पर गधे पर सरकार जब सवार हुए, पढ़ शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी को, सरकार फरमाते जा उमर को बुला के ला, या अबू बकर को बुला के ला, अबू हुरैरा को बुला लगा, और याफूर जा मेरे बिलाल को बुला के ला। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अल्लाह अकबर। जा यहां पर शेख साहब ने एक बात लिखी है और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। फरमाया कि गधा याफूर ये नहीं होता था कि उस सहाबी के घर पे जाता। फरमाया बड़े मजे की बात है, जहां भी सहाबी होते, बाजार में होते, किसी जगह होते, वो गधा वहां पे जाता। उस गधे को कौन बताता कि उमर किधर है? उस गधे को कौन बताता कि अली किधर हैं, बिलाल किधर हैं? चलो घर में तो चला जाए कि घर का, इमाम मालिक ने बकायदा लिखा है, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी फरमाते हैं गधा जाके दरवाजे को ऐसे ऐसे ठोकता जी, लेकिन बाजार में कौन उसे बताता? फिर शेख साहब ने जुमला लिखा है सरकार की शान में, वो फरमाते हैं कि ये सरकार पुश्त पर बैठे थे तो अल्लाह ने पर्दे दूर कर दिए थे, तो सरकार अगर पुश्त पे बैठे तो जानवर के पर्दे दूर हो जाते हैं, सरकार का अपना मकाम क्या होगा? मोहम्मद हमारे, ओ शान वाले बोलो यार, शान वाले बोलो। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अच्छा वैसे एक बात तो मुझे बताओ यार, चलो बात आ गई है हुजूर की इज्जत और शान के, वैसे ये बात आगे जो है ना वो ईदगाह में करेंगे, लेकिन वो बादशाह शाह साहब सिर्फ उसने नियत की थी, उसने नियत की थी काश मैं सरकार के दौर में होता और सरकार की इज्जत पे पैरा देता। ये सिर्फ कहा उसने। ये रसाला कुशैरिया में इमाम कुशैरी ने लिखा है शाह जी, मैं अगर सरकार के दौर में होता तो ये फौज कुर्बान कर देता, ये सब कुछ कुर्बान कर देता। मरने के बाद, ये दाता साहब के उस्ताद हैं इमाम कुशैरी, उस्ताद लिखा है उन्होंने, इमाम साहब ने लिखा है कि मरने के बाद अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। और वजह बख्शिश क्या थी? पूछा बख्शिश क्यों हुई है? कहा अल्लाह ने सिर्फ इस वजह से कि तूने इरादा किया था कि मैं अगर अल्लाह के महबूब के साथ होता, उनकी इज्जत पे पहरा देता। तो तुम तो यार नियत भी नहीं कर रहे, नियत तो तुम्हारी पहले से है, तुम तो हर वक्त कहते हो मोहम्मद हमारे, तुम तो हर वक्त नारा लगाते हो ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मंसूब शय है वो रब की महबूब है। कोई भी शय कोई भी शय, अल्लाह अकबर। ये कल बुहम से मुझे बात याद आ गई है, इस उम्मत देखो ये सैयदजादे जितने सुभान अल्लाह, इनकी तो बात ही बड़ी है ना। हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सियार शरीफ के शहनशाह, क्या बात है हज़रत शेखुल इस्लाम की। अब मदीने शरीफ शाह साहब गए तो आप ना, ये लोग कफन ले जाते हैं ना, ऐसे ही है ना, तो आब जमजम में दो के लाएंगे या ऐसा करेंगे, तो आप कफन लेके गए तो आपने गली में बिछाया, और गली में इस नीयत से बिछाया कि इस कफन से कोई मदीने शरीफ का कुत्ता गुजर जाए। अब खुदा का करना क्या है, बड़ी लुत्फ की बात है कि कितने घंटे गुजर गए हैं, हज़रत शेखुल इस्लाम खड़े हैं, कुत्ते आए भी हैं लेकिन साइड से गुजर रहे हैं, कफन से नहीं गुजर रहे। आप फरमाते हैं मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज की हुजूर कुत्ते को इजाज़त दें ना मेरे कफन के ऊपर से गुजर जाए, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, आप इजाज़त देना। आए आप फरमाते अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जब मैंने सरकार को अर्जी डाली ना, एक कुत्ता आया और कोई साइड से नहीं होके गुजरा, ऊपर से गुजर गया। मैंने कहा वाह मोहम्मद हमारे,
सरकार को अर्जी की और कनेक्शन कहां कहां तक है। मैंने सिर्फ ये बात इसलिए की है कि यार कितनी इस उम्मत के अंदर अपने नबी की आल का प्यार है, आल का अदब है, कितना एहतराम है। और ये जितना तुम देखोगे सच्चे सही मानों में, अल्लाह अकबर, अहले सुन्नत व जमात में देखोगे। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आज बात तो मैंने करनी थी कि अहले बैत रसूल कौन कौन से हैं, लेकिन सिर्फ एक स्टेप मुकम्मल कर सका हूँ कि अहले बैत से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के प्यार से फ़ायदे के सरकार ने कितनी मरतबा खुद फरमाया, अल्लाह अकबर, हुब्बु अहली बैति नाफ़िउन फ़ी सब'i मवातिन अहवालुहुन अज़ीमा इंदल मौति व इंदल क़ब्रि व इंदल नुशूरि व इंदल हिसाबि व इंदल सिराति व इंदल मीज़ान। फरमाया मेरे अहले बैत का प्यार तुम्हें 7 मौक़ों पे काम देगा। फरमाया मरते वक्त, फिर कब्र में, फिर हशर में, पुल सिरात पर। फरमाया जिसके सीने में अहले बैत, मेरे अहले बैत का प्यार होगा ना, वो बेईमान नहीं जाएगा, वो कलमा पढ़ता हुआ जाएगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। लेकिन वो बात आला हज़रत की बात पर बात मुकम्मल करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। अल मुस्तनद शरीफ में आला हज़रत ने बाकायदा तौर पर लिखा है जी, अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सरकार की जो मोहब्बत है, फरमाया हुजूर की मोहब्बत की निशानी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी निस्बतों का अदब और हया किया जाए, तब बंदे को सरकार की मोहब्बत और ये सारी चीज़ें मुकम्मल होती हैं। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के प्यार के साथ फिर अहले बैत में भी कुछ से प्यार हो और सारे अहले बैत से प्यार ना हो, ना, अहले बैत में हुजूर की अज़वाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का खून पाक है। और फिर ये जो पंचतन पाक की शख्सियात हैं, जो 4 शख्सियात, इनका तो एहतमाम ही रब ने इलादा किया है। खुदा की कसम, इनका तो एहतमाम ही इलादा है ना, कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब देखो कि हज़रत सैयद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी हदीस शरीफ में बाकायदा तौर पर मौजूद है कि सरकार तशरीफ़ फरमाए, सरकार ने साहबा से पूछा, एक बंदा आया ना, सरकार ने फरमाया तुम्हें पता है कौन है? अर्ज़ की हुजूर नहीं, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया इन हादा मलकुन, फरमाया ये फरिश्ता है, ये कभी पहले नहीं उतरा ज़मीन पे, आज पहली मरतबा उतरा है, पहले कभी नहीं हुआ, आज उतरा है। वो ख़ास एहतमाम नहीं, ख़ास एहतमाम है। सहाबा भी शान वाले हैं, हुजूर की अहले बैत अज़वाज सारी शान वाली हैं, सरकार की हर निस्बत शान वाली है। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ यार, जिस गधे पे हुजूर बैठे, हम तो उसको भी हज़रत कहते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर की गली का कुत्ता भी हम अदब और एहतराम की निगाहों से देखते हैं, ये तो हस्तियाँ ही बहुत ऊँची हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इस एतबार, लेकिन ख़ास एहतमाम है हज़रत सैयदा ज़हरा पाक का, हज़रत इमाम अली मकाम का, इमाम हुसैन पाक का ख़ास एहतमाम है। फरमाया ये फ़रिश्ता पहले नहीं उतरा, आज पहली मरतबा आया है। और इस फरिश्ते ने ड्यूटियाँ 2 दी हैं। क्या फरमाया? एक तो मुझ पे रब का सलाम भेजा है, और दूसरा फरमाया है, फरमाया इन्नल फातिमाता सय्यदातुन निसाइल आलमीन, सय्यदातुन निसाइल अहलिल जन्ना व इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमाया ये फरिश्ता पहले कभी नहीं आया, मुझको सलामी देकर उसने खुशखबरी दी है कि मेरी बेटी सय्यदा फातिमा ये जन्नत की औरतों की सरदार है, और दोनों शहजादे ये जन्नत के नौजवानों के सरदार। यार बोलो बोलो, डट के बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय, मजा आ गया यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ने शान भेजी फरिश्ते के जरिए। ओ हसन हुसैन के बारे में तू बुग़्ज़ रखता है, यजीद के कसीदे पढ़ता है। ओ हसन हुसैन तो वो जाते हैं कि जिनकी शानों के लिए रब फरिश्ते स्पेशल भेजता है, स्पेशल फरिश्ते रब भेजता है। फरमाया मुझे मेरे महबूब को सलाम। और उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एक खुसूसी बात है
जो कहते हैं जी सलाम कहाँ लिखा है, पहले पढ़ना चाहिए, बाद में पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। हालांकि एक हदीस और शान बयान करनी थी, लेकिन पहले सरकार पे सलामी इसलिए दी ताकि उम्मत को पता चल जाए जो अच्छा काम भी करें पहले नबी पाक पे दुरूद और सलाम पढ़ लें। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। तो इसलिए मुक्तदर सामीन हज़रात, अल्लाह पाक हमें अहले बैत का नौकर रखे। बातें आगे बड़ी करनी है, लेकिन आप, मेरा ख्याल है कौन सी तारीख है अगली, ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, ये सरकार की इज्जत पर पैरा है, ख़त्म नबुव्वत पे पैरा, 7 सितंबर ईदगाह योम ख़त्म नबुव्वत है, 7 सितंबर। सारे नियत करो कि आएंगे 7 सितंबर। आओगे ना? मैं उन हाथ नहीं चुकांदा, लेकिन आशिक हैं बैठे हुए, आओगे ना? अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। 7 सितंबर को इंशाल्लाह ख़त्म नबुव्वत की बात करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आपको इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे, खुसूसी लंगर देंगे, इमाम हुसैन और ख़त्म नबुव्वत, इमाम हसन और ख़त्म नबुव्वत, खुसूसी लंगर होगा इंशाल्लाह ख़त्म नबुव्वत के हवाले से। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी नौकरी को कबूल व मंजूर फरमाए, और सरकार के सदक़े, सरकार की अहले बैत की हमें सच्ची नौकरी नसीब फरमाए, और सरकार की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। सही बात है, ये जो बैठ के शाह साहब है ना, खुशकिस्मत लोग हो आप लोग कि बैठ के हज़रत इमाम अली पकाब के नारे लगाते हो, सरकार के नारे लगाते हो, ख़त्म नबुव्वत के नारे लगाते हो। ये इंशाल्लाह ये करेंसी आप इकट्ठी कर रहे हैं, इसका इंशाल्लाह कीमत और इसकी कदर इंशाल्लाह कब्र में होगी। और आखिर पर मैं बात मुकम्मल करने से पहले बात नहीं करने लगा, वो बात करने लगा हूँ, अल्लाहु अकबर, जिस पर पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया है कि जो ख़त्म नबुव्वत की बात करता है, नबी पाक की इज़्ज़त की बात करता है, ख़त्म नबुव्वत पे पहरा देता है। या आपने 7 सितंबर को पहरा देना है ना इंशाल्लाह। खुशखबरी सुनो फिर, मेहर अली क्या कहते हैं। आप फरमाते हैं कि जो शख्स ख़त्म नबुव्वत के लिए थोड़ा सा भी काम करता है ना, फरमाया उसकी पुश्त पर नबी पाक का हाथ होता है। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। यार वैसे तुसी बहुत सारे बंदे माशाल्लाह हाथ चुक के तुसा नारा लाया है, बहुत सारे बंदे हो, लेकिन हो सकता कुछ के नीचे भी हूँ। सरकार की ख़त्म नबुव्वत से हमारी इज्जत ज़्यादा है। बुज़ुर्गों को तो माफ़ी है, तो जो जवान है, जो सरकार की चाहे आल हैं, चाहे सरकार की जो भी निस्बत, सरकार के सारे गुलाम बैठे हैं ना, तो ख़त्म नबुव्वत का नारा तो इस तरह लगाए ना, सुबहान अल्लाह। और फिर आखिर पर आँख दी ठंडक दिल दा चैन, वो भी नारा लगाना है, ज़रूर लगाना है, लेकिन ख़त्म नबुव्वत का नारा हाथ उठा के सही लगाओ, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। हाँ मज़ा आ गया ना, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। अच्छा, आप जितना जोर है आप लगा लें, सुभान अल्लाह। ये बख्शिश का बहाना है, सही बात है। ये नारा मैं ये नाम ही ऐसा है, खुदा की कसम बख्शिश का बहाना है, जिनका एहतमाम बड़ा ख़ास है ना यार। अब वक्त नहीं है मैं बयान करूं यार। इबादत तो इबादत है ना, इन शहजादों की इबादत तो इबादत है ना। शाह जी कुश्ती कर रहे हैं, घर में कुश्ती कर रहे हैं ना, खेल रहे हैं ना, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं ना। अल्लाह कितना प्यार करता है जी कि कुश्ती कर रहे हैं तो सरकार फरमाते हैं हय्यल हसन, हय्यल हसन, हय्यल हसन, वाह हसन, वाह हसन, वाह हसन, वाह हसन। यार जिसको वाह हसन सरकार फरमाए, तेरी जुबान को क्या है? पहली बात जी वाह हसन वाह। फिर सईदा ज़ारा पाक देख रही थी, अल्लाह अब्बा जी, जी बेटी, ठीक है सुबहान अल्लाह, लेकिन दोनों शहजादे हैं, लेकिन आप सिर्फ हसन के लिए वाह कह रहे हैं, वाह हसन, वाह हसन, तो हुसैन के लिए को नहीं बोल रहे? सरकार ने फरमाया बेटी जो मैं देखता हूं वो कोई नहीं देखता। यार तड़पने वाली बात है, हदीस शरीफ है, सुबहान अल्लाह। फरमाया जो मैं देखता हूं वो नहीं, तुम नहीं देखते जी, जो मैं सुनता हूं वो कोई नहीं सुनता। तो फिर आप हसन के लिए वाह वाह कह रहे हैं, हय्यल हसन कह रहे हैं। फरमाया रब इनसे प्यार ही इतना करता है, मैं हसन के लिए वाह कह रहा हूं, हुसैन के लिए रब ने जिब्रील भेजा है।
अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। आज ये भी पता लग गया कि मेरे आका ने वाह हसन क्या है, ते सानू हुण कहना जरूरी हो गया। अख दी ठंडक दिल दा चैन, वाह हसन वाह हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। वाह वाह वाह। चलो दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन चलो आप इमाम हसन पाक को और हुसैन पाक को कामयाब समझते हैं या नाकाम? जो कामयाब समझता है वो हाथ खड़ा करे ना, सुभान अल्लाह बोलो। आह के वाह बोलो हुण वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। मुमलकत शहादत के ताजदार हैं, काने नबुव्वत के दुर्र शाह सवार हैं, मुल्क के विलायत के सुल्तान जी वक़ार हैं, सल्तनत रूहानियत के शहरयार हैं, तक़दीस व अज़मत के रोशन मीनार हैं, नूरुल अनवार हैं, सिरुल असरार हैं, काफ़िला सलार इश्क हैं, काशिफ़ असरार इश्क हैं, महब्बत अनवार इश्क हैं, शहज़ादे गुलकुं कबा हैं, राक़ब दोस्त मुस्तफ़ा हैं, अमीन अमानत खुदा हैं, जलवे शम्सुद्दुहा हैं, नक्श बद्रुद्दुजा हैं, पैकर सिद्क़ व सफ़ा हैं, अमीन अमानत खुदा हैं, नवास सय्यदुस्सक़लैन हैं, ज़ीनत बज़्म कौनैन हैं, हैदर के दिल का चैन है, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। वाह नारे हैदरी, वाह वाह। वो हुजूर की सुन्नत है, शहजादे इमाम हसन के नाम पे वाह बोल। ये हुजूर की सुन्नत है, सरकार की सुन्नत पे आप अमल कर रहे हो। वाह हसन वाह हसन वाह हसन वाह हसन, ओ वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन। अल्लाह हमारी नौकरी को कबूल व मंजूर फरमाए और हुजूर के सदके अल्लाह पाक हमें गुलामी नसीब फरमाए। व आखिर दावा यानी